क्वेश्चन करते हैं हम हमारा किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज क्लास 10th मोस्ट पॉपुलर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जी। ठीक है, बीच में भाग गई थी वीडियो, कुछ नहीं कर सकते, स्टोरेज फुल हो गई थी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। इफ cos A is equals to 4/5, क्या है, cos A की वैल्यू दी है 4/5, जो क्या होता है B/H होता है cos A। cos A क्या होता है जी, B/H होता है। घबराना नहीं है, ये लोग cos A कह सकते हैं, cos थीटा कह सकते हैं, ठीक है, cos कुछ भी कह सकते हैं, इनकी मर्जी, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, घबराना नहीं है, मैम अभी तो A था, अभी थीटा हो गया, अभी बीटा हो गया, अभी गामा हो गया, कहाँ से आ रही है, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस नाम है एंगल के, जैसे तुम्हारा नाम पारस है, उसका नाम कुछ है ऐसे सबके नाम। चलो जी, तो 4A + 5A वैल्यू दी हुई है, लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है कि थर्ड साइड जब निकालनी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, जब हमें थर्ड साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के छुट्टी करेंगे। कैसे करेंगे छुट्टी, करो छुट्टी, स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है जी, होता है कि नहीं होता, होता है। क्या हो जाएगा, क्या दिया है हमें, 5a दिया है और ये हमारा p स्क्वायर है, ये हमें 4a दिया हुआ है। ठीक है, जब भी रेशोस में आते हैं तो हम उनको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोई तो लेना पड़ेगा साथ में, तभी तो निकालेंगे वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है जी, तो 5 का स्क्वायर है, ये जाएगा हमारा 25 a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16a, हमें प्लस में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 25 में 16 गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 15, कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 15, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, अरे 16 17 18 19 20 21 22 23, अरे 9a, p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, p के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9a, है ना, तो क्या हो जाएगा 9a, और अगर हम इसको 9 को लिखें, 9a 9 का स्क्वायर, अरे √9a, 9a को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 विच इज 3 की पावर 2, है ना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू क्या है, p, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये, इसको मान लेते हैं 8, ठीक है, ऐसे a कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3 आ जाएगी। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ से, हाइपोटेनियस 5 और हमारा जो बेस है 4 विच इज गिवन, हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, कितना 3 निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि सारे साइड बताओ, सारे रेशोस बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का सारे रेशो, तो पुट कर दो, p/h मतलब 3 ये साइन क्या हो जाएगा, साइन a क्या हो जाएगा, p/h मतलब p/h 3/5, ठीक है, cos b/h होता है, b/h मतलब 4/5। ओके, नेक्स्ट p/b पूछा है, p/b मतलब p/b 3/4, ठीक है जी। नेक्स्ट पूछा है h/p, तो h/p मतलब 5/3, ये पूछा है h/b मतलब 5/4, ये पूछा है b/b पूछा है, b/b 4/3, ये हमारे सारे रेशियोज निकल गए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो हमारे पास में क्या था, cos a क्या होता है, b और h हमें दिया हुआ है, ये समझ लो तुम एक तरह से, b क्या है 4a, h क्या है 5a। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे हमने मान लिया 4a 5a और pa जो कि हमें चाहिए,
जो कि हमें चाहिए, पी ए चाहिए। ठीक है, ठीक है। एच का स्क्वायर मतलब पी का एच का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू क्या है 5 है 4 है विच इज गिवन। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आई पी की वैल्यू 3। कैलकुलेशन करने के बाद में हमारी वैल्यू पी की 3 निकल के आई। तो हमें जीरो साइड मिल गई, इसकी हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। अब इसमें रख दो साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है, तो पी उठा लो एच उठा लो, पी अपॉन एच होता है तो ये 3/5 हो जाएगा। बी अपॉन एच है कौन, कोस, कोस की वैल्यू लेंगे तो कैसे लेंगे, बी अपॉन एच है, बी 4h5 4/5 हो जाएगा। ठीक है, पी अपॉन बी कौन है 10, 10 क्या होता है पी अपॉन बी, पी क्या है 3 है, बी क्या है 4 है, 3/4। कोसेक क्या है h अपॉन पी, h क्या है 5, p क्या है 3 5/3। सेक क्या है h अपॉन b, ये तो फिर इसका उल्टा कर लो। जो हमारा कोसेक होता है किसका उल्टा होता है, साइन का 5/3 होता है। सेक किसका होता है, सेक किसका उल्टा होता है कोसेक का, ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। भाई ये उल्टे तो होते हैं इनके, तो सारे हमारे रेशोज आ गए 6 के 6, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका, ये लो 6 रेशोज चाहिए थे, 6 हमने निकाल दिए। उन्होंने कहा था क्वेश्चन में cos A is equals to इतना, then find all the trigonometric ratios। समझ में आया? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज इन ट्राइंगल PQR। हमारे पास में एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है PQR एट Q, राइट एंगल कहाँ पे है Q पे है, तो इस तरह बनेगा PQ और R। ठीक है जी। साइन Q 7/25, जो Q है कितना है, साइन Q हमारा 7/25। ठीक है, देन दी वैल्यू, तो वैल्यू बताओ ऑफ कोस R, कोस R इसकी वैल्यू हमें बतानी। ये हमारा क्या है कोस R, कोस सिमिलरली क्या पूछा है इन्होंने हमें एक वैल्यू दे दी और उससे हमें पूछा है कि आप हमें V/S बताओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब जब ये वाला हमारा एंगल है तो परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, इस एंगल के रेफरेंस से कौन होगा, PQ हमारा परपेंडिकुलर होगा, QR हमारा बेस होगा और ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो है। चलो साइन की अगर हम बात करें तो साइन क्या होता है P/H होता है, मतलब P और H हमें गिवन है। P क्या है 7A, ये क्या है 25A। ओके, करें पाइथन लगाएंगे पहले, तो पाइथन लगाएंगे तो क्या h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। b तो हमें निकालना है क्योंकि b हमारे पास में नहीं है, अभी b तो निकालेंगे। तो h क्या दिया है 25 दे दिया, p क्या दे दिया 7 दे दिया प्लस b का स्क्वायर। ओके, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 into 25 to 625 होता है, कितना होता है 625। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 49A इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये प्लस में है कराएगा माइनस में हो जाएगा 625A माइनस 49A इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा 625 में से अगर हम 49 माइनस कर रहे हैं 9 11 12 13 14 15 4 जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 7 574 है क्या, कितना बच जाएगा 576 बचेगा, अरे 6 बचेगा।
ठीक है 576 क्या बच जाएगा रूट ऑफ 576a। अब 576 अब कैसे पता करें किसका रूट है किसका स्क्वायर है, तो 576 को ले लो भाई, सुबह समझाया था 8th क्लास में कराया था, ये कराया था ना। 576 का निकालो, 2 2 4 76, 2 2 4 होता है, 4 के साथ में किसको रखे, या तो 4 रखेंगे या तो 6 रखेंगे, 4 रखते हैं, 4 जो 17 176, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये क्या होता है 24 का स्क्वायर, तो b a = 24a, ठीक है। ऐसे ए कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, b की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। चलो ठीक है, आप जब 24 आ गई तो हमें पूछा है cos r। अब cos क्या होता है, cos क्या होता है, cos r हो cos थीटा हो cos कुछ भी हो तो क्या होगा b अपॉन h होगा। b क्या है 24, h क्या है 25, दिस इज विल बी आवर आंसर। ये तो cos पूछ रहे हैं, ये हमसे किसी की भी वैल्यू पूछ ले हम उसी की बता देंगे। साइन की पूछ लो साइन की तो दी हुई है 7/25, cos की पूछ लो, cos की चलो हमने बता दी b अपॉन h 24 अपॉन में 25 बता दी। tan की पूछ लो भाई, tan की b अपॉन b होती है, b अपॉन b 7/24 कोसेक की पूछ लो, h अपॉन p होती है 25 अपॉन में 7, ठीक है। अरे क्या होता है सेक की पूछ रहे हैं, कोसेक की तो यही होगी फिर, और तुम्हारा मतलब ये तीनों की निकाल लो, उसके बाद में इनको इसका उल्टा 25 अपॉन में 24, इसका उल्टा 24 अपॉन में 7। एक की अगर दे रखी है वैल्यू तो हम सबकी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और करने हैं क्वेश्चन, चलो बाकी कल करते हैं भाई।